Before we start, do you have insurance? What? Your coverage good? Like, you have dental? Oh, haha. Is there a hospital nearby? Is it, like, too far? About like 25 minutes, I'd say. I just slapped you. Are you alright? What? पॉपकॉर्न पकड़े, तैयार हो जाएं। आज हम फिल्मी दुनिया में घुसेंगे और आपके लिए सच्चाई से भरा हुआ रिव्यू लाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हमीद बाबी और आप देख रहे हैं बाबी सिनेमैटिक ऑफिशियल। आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं, इस मूवी का नाम है रोड हाउस। इस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट की, खास तौर पर उन ऑडियंस के लिए जो ऑडियंस रियलिस्टिक एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए एक अच्छा सा रिव्यू क्रिएट करते हैं। रोड हाउस मूवी 2024 की एक मज़ेदार रियल एक्शन स्टोरी पर मबनी है, जो कि 1989 की रोड हाउस मूवी का रीमेक है। लेकिन क्या ये असल में ओल्ड मूवी का रीमेक है? अगर है तो इस वीडियो में जानते हैं। आज हम रोड हाउस की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं ताकि जान सकें कि 2024 की रोड हाउस मूवी कैसी है। पहले हम कास्टिंग की बात करें। जेक जिलेनहॉल डॉल्टन के किरदार में बहुत ही अच्छा रोल अदा किया। जो जेक के फैंस हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। अब हम बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की। आप इस मूवी में देखेंगे एक एक्स UFC फाइटर डॉल्टन की कहानी, जो फ्लोरिडा में मौजूद रोड हाउस क्लब में बाउंसर की जॉब शुरू कर देता है। लेकिन डॉल्टन की ये जॉब ज़िंदगी और मौत में उस वक्त बदल जाती है जब उसको सामना करना पड़ता है कुछ ख़तरनाक क्रिमिनल्स का। कहानी में क्या कुछ होता है उसके लिए आपको देखना होगा इस मूवी को। अब बात करेंगे इस मूवी को देखकर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देखें, ये मूवी रीमेक है 1989 में रिलीज़ हुई रोड हाउस मूवी का, इसलिए इस मूवी में जो कहानी है वो काफ़ी पुरानी है। इस तरह की सिमिलर स्टोरीज़ का हम पहले ही एक्शन मूवीज़ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। स्टोरी और कैरेक्टर वाइज आपको कुछ भी नया ओपन नहीं कर पाएगी और ना ही आपको कहानी और कैरेक्टर्स में कोई खास डिटेलिंग मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवी एक फ़न एक्सपीरियंस साबित होगी। अगर आपको एक्शन और एक्शन से भरपूर मूवीज़ देखना पसंद आती हैं तो ख़ास तौर पर जेक भैया के फैंस हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा और इस मूवी को वो लाजमी देखेंगे। जेक भैया ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में विलन का बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया था। उसके बाद जेक भैया की हाइप क्रिएट हुई। अगर हम इस मूवी के एक्शन की बात करें, इस मूवी का एक्शन बिल्कुल रियल और पैथेटिक फील हुआ, ख़ास तौर पर उनके लिए जो UFC फाइटिंग देखने का शौक़ रखते हैं। बाकी इस मूवी में लाइव कॉमेडी और ह्यूमर का भी यूज़ किया गया है। ओवरऑल कहानी में एक इंटरेस्ट बना रहेगा। एटलीस्ट ये मूवी देखते हुए बोर फील नहीं करेंगे। बाकी एक्टर की परफॉर्मेंस ओवरऑल मूवी में डिसेंट है और मूवी का म्यूज़िक प्रोडक्शन वर्क अच्छा है। अगर आप एक्शन लवर हैं और जेक के फैंस हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। बस इसीलिए मैं इस मूवी को रेट करूँगा 7.10। अगर आप अच्छे एक्शन के साथ साथ अच्छी स्टोरी लाइन और अच्छे करैक्टर्स भी चाहिए, कुछ अलग और कुछ नया भी एक्सपीरियंस करना है, तो ये मूवी आपको काफ़ी डिसपॉइंट करेगी। बाकी हाँ, ये मूवी फैमिली के साथ देखने के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस मूवी में थोड़े बहुत किसिंग सीन्स, अडल्ट वायलेंस और अडल्ट लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। तो आपको लोगों को ये मूवी कैसी लगी अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और अच्छे रिव्यू में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।